नमस्कार मित्रों। मित्रों, कई बार आपकी सफलता और आपकी प्रसिद्धि जो आपने संघर्ष करके और बहुत ही कठिन जीवन यापन करके जो आपने प्राप्त किया है, कई बार आपकी इसी सफलता व प्रसिद्धि के कारण जो समाज में आपने जो कीर्ति पूरे संसार में जो आपने प्राप्त की है, आपके अपने ही रिश्तेदार या कई बार आपके अपने ही, यहाँ तक कि आपके कई बार अपने माता-पिता भी कई बार आपके शत्रु बन जाते हैं। ऐसी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ कई बार होती हैं जो कई बार ऐसा जातक पूरा जग जीत के आ जाए, लेकिन घर में आकर के उसके उसको पराजय का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली में के चतुर्थ में राहु, ये सूत्र मैंने पहले ही बताया कि चतुर्थ में राहु हो तो कई बार ये गृह सुख नहीं मिलने देते। चतुर्थ में राहु हो तो कई बार ऐसे जातकों को प्रारंभिक दौर में कार्य क्षेत्र में कई बार राजनीति का शिकार होना पड़ता है। बार बार इनके खिलाफ षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। चतुर्थ का राहु कई बार गृह गृह कलह का कहीं ना कहीं वातावरण बनाता है, मतलब वो घर तो घर देगा लेकिन वो घर से सुख नहीं मिलने देगा। ठीक उसी प्रकार दसम में राहु, अगर आपके दसम में राहु हो तो ऐसा जातक, जबकि दसम के राहु की ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा तारीफ करी गई, ऐसा जातक जन्म से ही कूटनीतिज्ञ होता है, राजनीति में महारथी होता है। लेकिन जहाँ भी वो जाएगा, अगर अपने किसी परिवार में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएगा तो उसके जितने संगी साथी लोग हैं या उसके जैसे सगे संबंधी में कजन्स में आ गए या उसके चाचा मामा हो गए या बुआ के बच्चे हो गए, तो इन सब से इनको ऐसा आलोचना का शिकार करा जाएगा। इनको इस तरह से, क्योंकि इनकी शान शौकत देखकर कई बार ऐसे लोग ईर्ष्या इनसे लोग करने लगते हैं और फिर इनको बाद में आखिर में इनको अंत में इनको अकेला पड़ना पड़ता है। इसके साथ ही साथ अगर दशम भाव का स्वामी षष्ठ में बैठा हो, यानी छठा भाव रोग निपुरण का होता है, छठा भाव प्रतियोगिता का होता है, शत्रुओं का होता है, तो ऐसा जातक प्रारंभिक दौर में नाना प्रकार के शत्रुओं का सामना करता है, बार बार गिरता है फिर खड़ा होता है, लेकिन अंततोगत्वा वो सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन अंत में आकर के उसके अपने ही सिवाय जीवन साथी के सब उसके शत्रु बन जाते हैं। अब इसके दोनों पहलू हैं। इसका दो योग ऐसे हैं कि जैसे अगर सप्तम भाव में शुक्र हो, बलवान होकर के हो, किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, तो आप सच में परम भाग्यवान हैं। आपका जीवन साथी और आपके अपने लोग दिल से आपकी समृद्धि चाहते हैं, दिल से आपका हित चाहते हैं, आप तरक्की करें। ठीक उसी प्रकार से एकादश भाव में गुरु हो, बलवान गुरु हो, तो आप महाभाग्यवान हैं। आपके जितने लोग हैं वो आपकी हमेशा दुआएं, आपके लिए दुआ करेंगे, आपका हमेशा अच्छा चाहेंगे, क्योंकि एकादश के गुरु और सप्तम के शुक्र, ये दोनों ऐसे शुभ ग्रह क्योंकि दोनों गुरु हैं, ये कभी आपके खिलाफ आपका अहित नहीं चाहेंगे। दूसरे में शनि हो, अष्टम में किसी पापक ग्रह का संबंध हो, तो ये जातक को ज़्यादातर आत्मघाती या कई बार ऐसे लोग चुगली का शिकार होते हैं। और षष्ठ में राहु हो तो कई बार ऐसे लोगों के गोपनीय शत्रु होते हैं, इनकी गुप्त चीज़ों का शत्रु कहीं ना कहीं, मतलब वो योजनाबद्ध ढंग से इनका अहित करने की पूरी योजना में रहता है, पूरी तैयारी में रहता है। तो अगर आपकी